पीडीएम का जनाजा तैयार, पीपल्स पार्टी ने अपना काम दिखा दिया। अगर नून लीग इलेक्शन जीत गई, क्या इमरान खान उसे कबूल कर लेगा? इलेक्शन हर हाल में होने हैं। पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीडीएम का इंतकाल हो गया है। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिरी रसूमात अदा करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। पटिशनें फाइल हो गई हैं। पटिशनों में स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर केपीके असम्बली असद उमर और शेख रशीद साहब की जो पटिशन है उस पर नंबर लग गया है। नंबर लगने का मतलब ये है कि पीडीएम की मौत वाकया हो गई है। कहते हैं ये हमारे पास पैसे नहीं है। 90 अरब रुपया बांटा है जी इन्होंने अपने वुजरा को। 83 अरब रुपए का जो आटा ये गरीबों में बांट रहे हैं वो गला सड़ा खराब आटा, जो खाने के जानवर नहीं जिसको खाना पसंद करते वो आवाम को इन्होंने 83 अरब रुपए का वो आटा इन्होंने खरीदा है जो ये फ्री दे रहे हैं लोगों को, जिसके असूल के लिए लोग अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं। तो कितने हो गए जनाब? 173 अरब रुपया हो गया जनाब, ये जो इन्होंने तकरीबन 15 दिन में इन्होंने खर्च किए हैं अपने वुजरा को देके और फ्री आटे में। तो 20 अरब रुपया इनके पास इलेक्शन के लिए नहीं है। 20 अरब रुपया चाहिए ये इलेक्शन करवाने के लिए पंजाब और केपीके में 20 अरब रुपया चाहिए, लेकिन वो इनके पास नहीं है। 173 अरब रुपया इन्होंने आग में झोंक दिया है। फजूल करप्शन की नज़र हो गया है। पीपल्स पार्टी ने काम दिखा दिया है हुकूमत को। बिलावल भुट्टो साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इस इजलास में पंजाब के तमाम हलकों से पीपल्स पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार खड़े करने हैं उनके नाम फाइनल कर लिए हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। तो बिलावल साहब अगर इलेक्शन 6 महीने बाद ही होने हैं तो बिलावल साहब ने ये इजलास क्यों किया, टिकट फाइनल क्यों किए, शॉर्ट लिस्ट लोगों को क्यों किया? और दूसरी तरफ नून लीग भी अपने उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं रहे। वो हो इसलिए नहीं रहे कि जनाब कोई बंदा टिकट लेने को राज़ी नहीं है नून लीग का, वो उनके नंबर पूरे हो ही नहीं रहे। तो मरियम नवाज को तकलीफ सिर्फ इस चीज़ की है। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी ने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं, अपने टिकट पूरे कर लिए हैं पंजाब में। उनके टिकट लोग लेने को राज़ी हैं, लेकिन नून लीग का कोई टिकट लेने को राज़ी नहीं है। इनके पास पंजाब और केपीके में कोई टिकट लेने वाला बंदा ही नहीं है। अब खुद मेरा ख्याल है कि अब ये थोड़े दिनों में ऐलान करेंगे कि जनाब टिकट भी लो और 20-20 करोड़ रुपया भी लो। तो इनकी ये हालत हो गई है, टिकट लेने के लिए इनके पास बंदे ही नहीं है। पता नून लीग को भी है, पता पीपल्स पार्टी को तो पहले ही पता है, नून लीग को भी यही पता है कि जो इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की है इलेक्शन उसी के हिसाब से होंगे। एक दिन भी आगे या पीछे हम नहीं कर सकते। इलेक्शन उसी डेट पे होंगे जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने जो 30 अप्रैल दी है। यही वजह है कि ये एक तरफ तो ववेला डाल रही हैं कि आगे चले गए इलेक्शन, पीछे के दरवाजे से अपने बंदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम टिकट जो बांटे जा रहे हैं लेकिन टिकट लेने वाला कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी भी यही काम कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है उसी डेट पर इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी का ये कहना है। तो मरियम नवाज साहबा ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा जनाब कि नून लीग इलेक्शन अगर जीत जाए तो क्या इमरान खान उसकी जीत को कबूल कर लेगा? वो मैडम पहले अपने टिकट तो पूरे कर लो, पहले अपने बंदे तो पूरे कर लो। इलेक्शन जीतना तो बाद की बात है। आपकी टिकट लेने के लिए कोई राज़ी नहीं है तो आप इलेक्शन जीतने की ख्वाब देख रही हो। जो आप सोच के बैठी हो वो आवाम ने होने नहीं देना कि झुर्लू शुर्लू नहीं फिरने इस बार। ये मैं आपको बता दूं, ये जीतने जीतने का ख्वाब तो अपने जहन से ही निकाल दो ना कि आप जीत जाओगी। मैडम आप सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दें कि आप अपने टिकट पूरे पूरे तकसीम कर सकें, कोई आपका टिकट लेने वाला बंदा आ जाए। आप सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दें, जीतना या हारना बाद की बात है। मरियम नवाज साहबा ने फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है, फिर जजों को धमकियाँ दी हैं। उस धमकियों में उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, मतलब वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि अगर तुमने इलेक्शन की डेट को जो हमने फाइनल की उस पर ना किया तो हम तुम्हारी वीडियो ले आएंगे, हम तुम्हारी ऑडियो ले आएंगे, मेरे पास बहुत सी हैं। तो मैडम सारी दुनिया जानती है कि आपके पास ही होती हैं वीडियो, और ये भी दुनिया जानती है कि आपको कौन देता है, और दुनिया ये भी जानती है कि ये वीडियोज़ किस तरह बनाई जाती हैं आपकी किसी फैक्ट्री के अंदर। तो ये सारी दुनिया जानती है। तो ये हमारी मोहतरम अदालतों को इनके कोई ऐसे घटिया प्रेशर पर कार नहीं देने चाहिए। आपने अपने फैसले आइन और कानून के तहत देने हैं, इनके प्रेशर में आके आपने कोई फ़ैसला नहीं देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।